workable condition. Capital expenditure, one time to bring the asset to workable condition. Future benefit extra लिखो. अभी जो 7th क्वेश्चन है उसमें उधर ही पेंसिल से शॉर्ट में लिखना है. रीजन वही, अभी रीजन तो पता चल गया आपको. फ्यूचर बेनिफिट, लॉन्ग टर्म, नॉन रिकरिंग, शॉर्ट टर्म, रिकरिंग. देखो कुछ भी आ सकता है उसमें. ओके हाँ, अभी सुनो. एक लास्ट कंसेप्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो किया है व्हाट इज द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? It is a revenue expenditure. First of all, it is not an asset. Please be quiet. Pay attention. Guys, deferred revenue expenditure is a revenue expenditure. First of all, वो asset नहीं है, expense है. जैसे कि एग्जाम्पल हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हैवी लीगल एक्सपेंस, हैवी रिपेयर एक्सपेंस. ओके, इट्स एन एक्सपेंस. इट डजंट रिजल्ट इन एन एसेट. इट डजंट रिजल्ट इन एन एसेट. नंबर 1, इट्स एन एक्सपेंस. बट वो एक्सपेंस आपने 2, 3, 4 साल का इनकम कर दिया, जिसका आपको मालूम नहीं है एग्जैक्टली कितना बेनिफिट्स आएगा. वो एसेट नहीं है, एक्सपेंस है. लेकिन यू आर अनश्योर कि भाई कितना बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलेगा. सो आप उसको ट्रीट कर देते हो एज अ फिक्टिशियस एसेट, बैलेंस शीट में दिखा देते हो, फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको राइट ऑफ करते हो पीएनएल. दैट इज कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. नाउ हाउ विल यू डिटरमाइन इन द सम, सॉरी, कि इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस और अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. आपको एडवर्टाइजिंग दे दिया तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस. रिपेयर्स दे दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस. लीगल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, रिकरिंग हर साल. लेकिन हैवी लीगल एक्सपेंस दिया, हैवी एडवर्टाइजमेंट, तो वो हिंट दिया होगा. क्योंकि आपके पास अमाउंट का तो कोई चॉइस नहीं, आपको पता नहीं प्रैक्टिकल बिजनेस में क्या हो रहा है, तो हैवी वर्ड देख लेने. दैट्स योर हिंट. हैवी दिया तो इट इज डेफर्ड, बाकी नॉर्मल. इज इट क्लियर? समझा? अभी उधर ही पेन से या पेंसिल से लिख दे जाओ. कॉस्ट ऑफ रेनकोट्स, अम्ब्रेलास फॉर एम्प्लॉइज हु आर गिवन द सेम एवरी 2 years. रेवेन्यू 2 साल में दिया, इसका मतलब ये नहीं कि डिफर्ड हो. रेवेन्यू ही, रेवेन्यू एक्सपेंस. नो फ्यूचर बेनिफिट्स. NFB, नो फ्यूचर बेनिफिट्स. या रिकरिंग इन नेचर, नो फ्यूचर बेनिफिट्स. देन अरे मैं बोल रहा हूँ, रीपेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग डन एवरी ईयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नो फ्यूचर बेनिफिट्स. वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सटेंशन, कैपिटल एक्सटेंशन मतलब नया बिल्डिंग, वन टाइम एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग, फ्यूचर बेनिफिट्स. सेकंड वाला रेवेन्यू, रीपेंटिंग ऑफ बिल्डिंग डन एवरी ईयर, रिकरिंग रेवेन्यू. सेकंड वाला रेवेन्यू समझा, फर्स्ट वाला भी रेवेन्यू है, थर्ड वाला कैपिटल. डेफर्ड रेवेन्यू तब भी होगा, डेफर्ड रेवेन्यू बहुत रेयर एक्सपेंस होता है, तब भी होता है हैवी जो दिया है, और आप प्रैक्टिकली भी गारंटी से बेनिफिट ढूंढ सकते हो. जैसे R&D को पूछा मेरे को, स्टार्टिंग में पूछा ना, अभी फार्मा कंपनीज होता है वो R&D पे बहुत खर्चा करते हैं, या टेक्नोलॉजी होते हैं वो भी करते हैं, इनोवेटिव कंपनीज जो होते हैं. तो भी R&D एक्सपेंडिचर कैसा है, खर्चा होते जाता है. इसमें से कुछ प्रोडक्ट सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं भी होते. तो अगर आप R&D एक्सपेंडिचर जो भी आपने किया है, आप प्रॉपरली एक अमाउंट क्वांटिफाई करके ढूंढ सकते हो कि हाँ ये खर्चा हुआ है, लेकिन इससे प्रोडक्ट भी बना है, बेनिफिट आएगा फ्यूचर में, 4-5 साल तक बेनिफिट आएगा, ऐसा डिटरमाइन करके अमाउंट ढूंढ सकते हो, तो उसको आप डेफर्ड में डालो और थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करो. बट अगर आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये खर्चा फ्यूचर बेनिफिट में रियलाइज होगा कि नहीं, मालूम है कि नहीं, या डाउटफुल है कि शायद होगा शायद रेवेन्यू. द मोमेंट यू फील दैट देयर आर नो फ्यूचर बेनिफिट, याद है मैंने बोला था खोखला एसेट बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते. द मोमेंट यू फील दैट द एसेट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट, या फिर दैट एक्सपेंस इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट, राइट.
सीधा PM. Is it clear? Yes. That's how it goes. If you are able to quantify the benefits with surety, show them as asset. If not, पढ़ा. पर एक मेडिसिन को डेवलप करने के लिए उनको सालों लगता है. जब तक वो पूरे साल खत्म नहीं होता तब तक पता भी नहीं चलेगा कि whether it was useful or not. तो मैं तब तक क्या करूँ? यही ग्रे एरिया है. वही है. सो पहले ऐसा बहुत होता था. कोई कंपनी उसको एसेट में डाल देती थी, कोई एक्सपेंस में डाल देती थी. तो अभी उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया. AS26 है, इंटेंजिबल्स वगैरह का स्टैंडर्ड्स है. उन्होंने बोला हुआ है अगर आपको थोड़ा भी डाउटफुल है, नहीं लग रहा है, कर सकते हो क्वांटिफाई तो करो, नहीं कर सकते तो डाल रेवेन्यू में डाल. अनश्योर हो ना, डालो रेवेन्यू, सीधा रेवेन्यू. एक्सपेंस टैक्स बेनिफिट ले लो, खत्म करो, लॉस बता. देन हाँ एक्सपेंस करोगे तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा. नाउ एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड. ट्रेड बोले तो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स का सारा रेवेन्यू एक्सपेंस. कैरेज फॉर ब्रिंगिंग फर्नीचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म नॉन रिकरिंग. रीजन आते हैं ना, मैं घड़ी घड़ी सब रीजन नहीं बोल रहा हूँ. कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर. रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड फर्नीचर. अरे ओल्ड ओल्ड फर्नीचर खरीदा नहीं है, रेगुलर. आप ओल्ड फर्नीचर को रिपेयर करोगे, रिन्यू करोगे, व्हाइट वॉशिंग, वार्निशिंग, पॉलिशिंग जो भी करोगे, इसका मतलब क्या है कि जो उसकी लाइफ थी ना उतनी रखने के लिए अभी वो नहीं करोगे तो जल्दी गिरेगा. एसी वाले 5 साल है, 4 साल वाले ओल्ड है, तो रिपेयर करवाऊंगा तो 5 साल चलेगा, तो तब उसके लिए आपको हिंट दिया होगा. इम्प्रूव्स द लाइफ, इंक्रीज द एफिशिएंसी. तो फिर वो क्या, ये नेगेटिव टू न्यूट्रल वाला. Expense is incurred on installation of a new machine. Wages paid to workers. Expenses for complete overhauling of a machine. No. Revenue. Overhauling is what repairs and maintenance. कब उसको कैपिटलाइज करोगे? जब दिया होगा. Better efficiency, increase in life, search for those hints. तो फिर वो कैपिटलाइज. ये रेवेन्यू. Repairing expense of a second-hand machine purchase. This is capital because on purchase of asset, one time, non-recurring. Cost of replacing a worn-out but costly part of a machine. Still revenue. क्या ही फर्क पड़ता है costly part? worn-out मतलब खराब हो गया ना, उसको replace कर. No future benefits. Revenue. Cost of acquiring a copyright. What is copyright? Asset. So capital. Heavy current repairs to the roof of factory. Capital है. Heavy current repairs to the roof of factory building extending its usable life. Asset में ऐड हो जाएगा ना. हाँ मैंने क्या बोला? Deferred revenue is not an asset. ये asset पे हो रहा है. Deferred revenue asset नहीं है, expense है. वो लंबा चलेगा तो बची देखो. ये तो बिल्डिंग रूफ में ही हो रहा है, तो रूफ का एसेट वैल्यू बढ़ रहा है. समझ में आया? ऑल्ट्रेशन, केपेक्स. ऑल्ट्रेशन टू अ सिनेमा हॉल इन अकॉर्डेंस विद म्युनिसिपल लॉ. कोई एक्स्ट्रा फायदा होने वाला नहीं है. म्युनिसिपैलिटी ने बोला फायर एक्सटिंग्विशर रखो. हाँ क्या चलेगा नहीं ना, म्युनिसिपल लॉस के अकॉर्डिंग नहीं रखा तो फाइन पड़ेगा, बंद नहीं कर देगा ऐसा, समझा? बट इसका मतलब क्या, अभी आया था ना सब जगह फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, सब जगह तुमको वो मराठी में लिखना चाहिए. सो दैट इज ऑल दिस. रीपेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओपन ट्रक विद अ रेफ्रिजरेटर बॉडी. व्हाई? अभी तुम कोल्ड स्टोरेज में पेरिशेबल आइटम जो लेके जा सकते हो, बोलो. काम बढ़ेगा ना, पैसा बढ़ेगा ना, कमानी बढ़ती. रिप्लेसमेंट ऑफ वुडन प्लेटफॉर्म मशीन विद कॉन्क्रीट. कैपिटल एक्सपेंडिचर. फ्यूचर बेनिफिट, लाइफ बढ़ गया. रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल इंजन विद डीजल इंजन. ये इंजन है ना साला, किसी से भी किसी से रिप्लेस करो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. खुद का कुछ बेनिफिट है. पेट्रोल से डीजल करो, डीजल से पेट्रोल करो, पेट्रोल से सीएनजी, सीएनजी से पेट्रोल, किसी में भी खेलो आप इंजन में.
क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच सिचुएशन यू आर वर्किंग। अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स में जाते हो उधर डीजल काम करता है, उधर हैवी आपको गुड्स लेके जाने होते हैं हाइट्स पे, तो डीजल इज यूजफुल। ये आप सिटी में जा रहे हो फास्ट चाहिए और तो पेट्रोल चाहिए। किसी का भी इंजन किसी के साथ भी रिप्लेस करो, इट इज ऑलवेज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। Plant rose bushes outside managing director चार पेड़ पौधा। Receipt from insurance company for loss of stock, revenue expenditure। Receipt from insurance company for loss of building, revenue क्या बोला? Revenue receipt और दूसरा वाला है कैपिटल रिसीट, पैसा आया है दोनों। बट लॉस ऑफ स्टॉक है तो इट इज गुड्स, हर साल रिकरिंग। बिल्डिंग है तो नॉन रिकरिंग। शेयर्स इशूड एट पार और ए प्रीमियम, कैपिटल रिसीट। पार वाला भी कैपिटल रिसीट, प्रीमियम वाला भी कैपिटल रिसीट, और उसमें आगे लिखो शेयर प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट। ये नया चीज, शेयर प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट। दो प्रकार के प्रॉफिट होते हैं। प्रॉफिट क्या होते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। दो प्रकार के प्रॉफिट होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब खून पसीने की कमाई, हर साल मेहनत कर करके आप कमाते हो। बेसिकली पीएनएल का नेट प्रॉफिट। सुनो, रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब हर साल का कमाई, जो आपका पीएनएल का प्रॉफिट होता है, नंबर 1 इट्स अ रेवेन्यू प्रॉफिट। या फिर छोटे अमाउंट का प्रॉफिट, स्मॉल वैल्यू प्रॉफिट, नेग्लिजिबल वैल्यू प्रॉफिट, विच इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एसेट होता है ना, बिजनेस में जब एसेट आता है ना, तो उसका गोल सेल करके प्रॉफिट कमाना नहीं होता, यूज करना होता है। उसको आप यूज कर करके स्क्रैप बना देते हो। स्क्रैप को आप भंगार में बेचते हो, थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट हुआ उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, जो आप पीएनएल में डाल देते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। So that's called as a revenue profit. That's called as a revenue profit. Is it clear? Profit on sale of asset, profit on sale of investment, P&L का profit, all are called as revenue profit. समझा? What are capital profit? सुनो, lump sum, एक झटके में हुआ प्रॉफिट, एक झटके में हुआ प्रॉफिट, लॉटरी, sort of capital profit, okay? या फिर आपका प्रीमियम, ये जो प्रीमियम आया ना शेयर्स पे, शेयर्स चैप्टर में पता चलेगा, लमसम प्रॉफिट हुआ है एक साथ। या फिर आप रेवेन्यू, या फिर आप किसी का बिजनेस अक्वायर कर रहे हो। अचीजा होटल है, उसकी बिजनेस वैल्यू है 10 करोड़, 10 करोड़ का बिजनेस है, आपको 8 करोड़ मिलता। उसका डिस्ट्रेस सेल था, उसने 10 करोड़ का बिजनेस आपको 8 करोड़ में दिया, तो एक झटके आपका कितने का? 2 करोड़ का प्रॉफिट, एक्विजिशन में प्रॉफिट, उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो कैपिटल प्रॉफिट, दैट इज ऑल्सो कैपिटल प्रॉफिट। तो और भी एग्जांपल्स आएंगे। रिडेम्पशन प्रीमियम आता है कभी कभी, आपको प्रीमियम ऑन शेयर्स है, वैसे प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स आता है, ये बिजनेस का प्रॉफिट। तो एक झटके में, इन शॉर्ट कैपिटल प्रॉफिट है ना, टाइम नहीं लगा, मेहनत से नहीं कमाया, और बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है, नॉन रिकरिंग है, वन टाइम है, उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कैपिटल इज अ कैपिटल लॉस। तेरा कैपिटल लॉस हुआ है, दिख रहा है? तो 1 लाख से 10,000 विड्रॉ किया, 45,000 का लॉस हुआ, भी जाएगा, पक्का जाएगा। लिख के दे रहा हूँ, 2 साल रुक, बोल। बिजनेस का डिविजन बेस्ड हो, हाँ, तो वो कैपिटल रिसीट हो, कैपिटल रिसीट हो, हाँ। और अगर तुम प्रॉफिट में बेच रहे हो बिजनेस, लमसम हैवी प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। इसमें कैसा होता है, सुन लो अभी, ये भी सुन लो। 50,000 की मशीन है, आपने उसको डेप्रिशिएट कर करके 5,000, ओके, 5,000 की मशीन स्क्रैप में बिकी 3,000, तो 2 का लॉस हुआ, दैट इज अ रेवेन्यू लॉस। ठीक है, दैट इज अ रेवेन्यू लॉस। 5,000 की मशीन
7,000 में तो 2,000 का रेवेन्यू प्रॉफिट, स्मॉल अमाउंट रेवेन्यू प्रॉफिट। 5,000 की मशीन 5 लाख 52,000 में बिकी। 5,000 की मशीन 52,000 में बिकी। तो सुनो अभी, एज पर स्टैंडर्ड्स व्हाट वाज द कॉस्ट? 50, ओरिजिनल कॉस्ट 50 था ना, घिस घिस के आपने 5 बना दिया। तो 5 का 52 में बिका तो उसमें 45,000 का प्रॉफिट इज रेवेन्यू प्रॉफिट एंड 50 के ऊपर का 2,000 इज अ कैपिटल। ऐसा तो कॉस्ट के ऊपर जो आया वो कैपिटल, कॉस्ट के अंदर जो है दैट इज, ये सब इंटर में आपको अभी नहीं है, अभी खाली समझाने के लिए के बीच में आया था। तो लमसम इतना खाली याद रखो, लमसम प्रॉफिट आया तो कैपिटल प्रॉफिट, हर साल से कम आया तो इट इज रेवेन्यू। नाउ स्टॉप, लास्ट कर लो, टेक अ लोन, टेक अ लोन, कैपिटल रिसीट, टेक अ लोन कैपिटल रिसीट, स्टॉप एट दिस पॉइंट। डिबेंचर का कल बता, ठीक है, कल खत्म करना है ये टॉपिक एंड वी आर स्टार्टिंग विद BRS। मॉड्यूल रिवाइज करके आना, डाउट है तो बोल दे।